बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बायो के प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न बताने जा रही हूँ और एक्सपीरियंस भी बताने जा रही हूँ और आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स भी देने वाली हूँ। ये मेरे पास इल्मी की बुक है। ये प्रैक्टिकल मेरे पास प्रैक्टिकल कॉपी है इल्मी की, बायो की, और ये उसका पेपर पैटर्न है। एक पेज पे 2 पेपर बने हुए हैं। एक ये पेपर है और एक ये पेपर है, और ये आई थिंक सो लाहौर बोर्ड का पेपर है। तो पेपर कैसे इसका अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई एंड ड्रा इट्स लेबल्ड डायग्राम। यानी वो आपको देंगे मटेरियल, आपने उसको पहचाना होगा और उसकी लेबल्ड जो डायग्राम है वो आपने बनानी है। ठीक है, उसको पहले पहचानना है कि ये क्या चीज़ है और उसके बाद उसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, ड्रॉ करनी है, उसको लेबल भी करना है। इसमें तो नहीं है, लेकिन वैसे अक्सर पेपर में आता है कि 2 रीज़न्स भी बताएं आइडेंटिफिकेशन की। तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमारा काबिल सिस्टम तो नहीं है, एजुकेशन सिस्टम। तो इसलिए ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे पेपर लिया जाता है वहाँ पे यही बता दिया जाता है कि आपको ये क्या चीज़ है, और फिर आपको बाकायदा गाइड किया जाता है। क्योंकि अपरेटस नहीं होता, लेबॉर्ट्रीज प्रॉपर नहीं है। तो अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने याद कैसे करना है, और एंड पे आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे क्या पेपर आया था और मेरे साथ क्या हुआ था। सारा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और होता क्या है हमारे इंस्टीट्यूशंस में आपको ये भी बताऊँगी। सो पहले मैं आपको रीड करके बता दूँ ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है, आगे है कि डिस्क्राइब इन टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड। अब ये 4 दी हुई ये चीज़ें, ठीक है, इनके बारे में आपने टेक्निकल टर्म्स में बताना है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो आपने समझने की डेफिनेशन ही बतानी है। ठीक है, ये 4 नंबर का है। ठीक है, आगे है पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड, ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। इसमें आपको दे सकते हैं फ्रॉग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका भी कोई भी आप पिक कर लें। अच्छा, ठीक है, आप बाद में आपने उसकी लेबल्ड डायग्राम बनानी है, उनको लेबल भी करना है। यानी आपको फ्रॉग का स्केलेटन अगर आपके पास हो, पड़ा हुआ हो सामने, तो आपको सारे उसके नेम्स आने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल कॉपी पे भी फ्रॉग का स्केलेटन दिया हुआ है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टीचर से भी बोलेंगे, वो भी आपको बता देंगी। स्केलेटन आपको सामने प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उसके नाम याद करने आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्लाइड स्पेसिमेन ए बी सी एंड डी। यानी आपको 4 स्लाइड्स देंगे। ठीक है, आपने उनका सिर्फ एक करेक्टर बताना है। ठीक है, और फाइलम क्लास ऑफ स्पेसिमेन डी ए, यानी उन जो 3 आपको देंगे ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 उन्होंने स्लाइड्स दी हैं जो, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। आप ए बी सी का आपने एक करेक्टरिस्टिक बताना है, और जो डी आपको देंगे उसको आपने फाइलम बताना है। यानी एनिमेलिया के आगे फाइलम कौन सा आता है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल, इस तरह, यानी आपने उसका फाइलम बताना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स अलॉटेड टू, यानी वो खुद आपको अलॉट करेगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाल तो कहा था हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनर्स कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर लें, तो फिर इसमें इतनी सख्ती नहीं होती, आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर की नोटबुक है और वाइवा जो है वो 3 नंबर का है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने याद कैसे करना है, कैसे आप करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, और कैसे आप पासिंग मार्क्स भी ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें ना, तो उसने कहा है कि इसको आइडेंटिफाई करो, जो भी आपको मटेरियल देंगे और उसकी लेबल डायग्राम बनाओ। आपने ये कहाँ से याद करना है, आपने जो डायग्राम्स जितनी भी है ना, फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में जितनी डायग्राम्स है आपने याद कर लेनी है। ठीक है, वही आएगी, आपने उसी को लेबल कर देना है। ठीक है, ये मैं अपनी टीचर की आपको बता रही हूँ कि और ऐसा ही था, ठीक कहा था उन्होंने। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब इन टेक्निकल टर्म। अच्छा, ये इसमें डेफिनेशन लिखनी है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पार्ट 1 की यानी फर्स्ट ईयर की आपने क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर का आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 15 और 16 करना है। उनकी जितनी भी डेफिनेशन है, कैलिक्स की डेफिनेशन हो गई,
एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन्फ्लोरेसेंस, जितनी भी वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स दी हुई है ना, बस आपने ये 2 एक्सपेरिमेंट का रट्टा मार लेना है। ठीक है, आपने रट्टू तोते की तरह बिल्कुल याद कर लेना है, अच्छी तरह से आपने याद करना है। ठीक है, उसके आगे है थर्ड, पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड। अब आपको या तो फ्रॉग दे देंगे या आपको दे देंगे कॉकरोच, यानी है आपको दे देंगे उसका कोई पार्ट। तो पार्ट आपने खुद चूज़ करना होगा, ऐसा होता नहीं है अमूमन हमारे पेपर्स में। तो आपको वो क्या करेंगे, बता देंगे या आपको पिक्चर दिखा देंगे कि ये है, तो आपने उसको लेबल खुद करना होगा। मैं मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था मेरा, आपको मैं वो भी शेयर करूँगी, उन्होंने तो हमें बता दिया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई करनी है और इनके 3 जना की कैरेक्टरिस्टिक बताना है और एक का फाइलम बताना है। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। इसके लिए आप ठीक है, अब आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। आपने इसमें से जो स्लाइड्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर सेकंड डे का कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है ना, आपने इनका याद करना है। इनकी इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक सी भी याद करनी है और फाइलम भी याद करना है। हमारे पेपर में फाइलम वाला नहीं आया था, हमारे पेपर में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे चारों के। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो है ना एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में एक्सपेरिमेंट है, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखनी है। ठीक है, तो इसमें आप एक तो अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको मैंने पिछली मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, कॉपी में लिखना है, अब वही आपने याद भी करने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर 5 के, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ आगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप पूरी देखिएगा। ठीक है, आगे इसमें सिर्फ आपने प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ठीक है, प्रिकॉशंस नहीं लिखनी है आपने और कुछ भी नहीं करना। डायग्राम है तो बना दें वो, वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। प्रैक्टिकल है, वो किस तरह तैयार करनी है और किस तरह से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, उसकी कंप्लीट गाइड मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। प्रीवियस वीडियो है मेरी। वाइवा में क्या पूछते हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, वाइवा में इतना कोई ख़ास नहीं होता, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ तो एग्जामिनर्स होते हैं जो आपका सिर्फ नाम पूछ लेते हैं, फादर की ऑक्यूपेशन पूछ लेते हैं कि वालिद क्या काम करते हैं और आप कौन से कॉलेज से आई हैं या आए हैं, तो वो ये पूछ लेते हैं बेसिकली, और कुछ भी इतना ख़ास नहीं पूछते। और इजी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मेरे से पूछा था कि इको सिस्टम क्या होता है, अपने अल्फाज में बता दें, बेशक उर्दू में बात कर लें, इंग्लिश में बात कर लें, सो वाइवा इतना मुश्किल नहीं होता। बायो का तो बायो के जो ना एग्जामिनर्स इतना मुश्किल वाइवा नहीं पूछते और ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर वो पूछते भी हैं तो इजीली पूछते हैं, या तो फिर यही पूछ लेंगे कि आपके वालिद का क्या नाम है, इस तरह। ये मेरा प्रैक्टिकल का पेपर है और ये रियल पेपर है जो कि आया था हमें। इसमें बिल्कुल रियल जिस तरह से एग्जामिनर ने हमारी हेल्प की थी, हम ये सारा आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट स्लाइड ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें खुद ही उन्होंने मुंह से बता दिया था कि आपको ना लीव एपिडर्मिस ले जा रही है, यानी यहाँ पे तो आइडेंटिफाई करना होता है ना, ये देखें आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपने तो उन्होंने हमें नहीं दी, कोई भी चीज़ नहीं दी, उन्होंने हमें बस बता दिया था कि आपका ना लीफ एपिडर्मिस है। ठीक है, अब ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम आ जाती है, तो वो उन्होंने हमें मुंह से मतलब बता दिया था कि इस तरह से एपिडर्मल सेल होंगे, गार्ड सेल होंगे, पूरा गाइड किया था बाकायदा, जैसे लेक्चर देते हैं, इस तरह लग ही नहीं रहा था कि पेपर हो रहा है। तो एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो बाहर होते हैं और जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और इरेगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया था। फिर गार्ड सेल होते हैं इस तरह, तो उन्होंने सारा कुछ हमें बता दिया था। और लीफ एपिडर्मल चीटिंग हो रही होती है वहाँ पे, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी से देख के कर लें, डजंट मैटर, आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
तो रीज़न्स जो थी वो भी उन्होंने बता दी थी कि रीज़न्स क्या हैं। तो रीज़न्स ये हैं कि एपिडर्मल सेल होते हैं और गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। हमने अपने से बना के लिख लिया था कि बिकॉज ऑफ वी आइडेंटिफाई बिकॉज ऑफ एपिडर्मल सेल एंड एपिडर्मल सेल्स आर इरेगुलर, ठीक है। एंड गार्ड सेल होता है, अच्छा गार्ड सेल होता है, स्टोमेटा होता है और एपिडर्मल सेल, ये 3 चीज़ें होती हैं लीफ एपिडर्मिस में। तो इसका ये हो गया था, उसने खुद ही हमें एग्जामिनर ने गाइड कर दिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्रोवाइडेड फ्लावर एंड बोटानिकल टर्म्स। ये भी उन्होंने हमें खुद ही बता दिया था कि आपको क्या मिल रहा है। तो आपको मिल रहा है रोज़ फ्लावर, उन्होंने खुद ही बता दिया था कि आपको रोज़ फ्लावर मिला है। उन्होंने हमें कोई फिजिकली कोई बाकी कोई चीज़ नहीं हमें प्रोवाइड की, परफॉर्म नहीं करवाया। मुझे खुद भी ये डर था कि परफॉर्म ना करवा लें क्योंकि परफॉर्म करवाते हुए एग्जामिनर देख रहा हो तो हाथ कांपने लग जाएंगे। सो इसमें भी उसने बता दिया। फिर ये कैलिक्स है, एंड्रोशियम है, गायरोशियम, तो उसने हमें बता दिया था, ठीक है, कि कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, एंड्रोशियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गायरोशियम, यानी टोटली हमारे एग्जामिनर ने हमें गाइड किया था। जैसे उन्होंने बताया था कि कैलिक्स क्या होता है, फिर उन्होंने बताया था एंड्रोशियम क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें जो लिखी हुई है उसने बताई हुई है, ठीक है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फिर गायरोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। और उसमें ओवरी होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, सुपीरियर, यानी उसकी टेक्निकल टर्म्स भी उसने हमें तकरीबन बता दी थी, ठीक है, 90% बता ही दिया था। फिर है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी इसको समराइज़ कर दूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये 4 जो स्लाइड्स होती हैं, रियल में तो 4 स्लाइड होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर बताना होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लेबॉर्ट्रीज पूरी इक्विप्ड नहीं है, पूरी डेवलप नहीं हुई है अभी, तो क्या हुआ था हमारी दफ़ा कि वो एक चार्ट था, चार्ट पे 4 पिक्चर्स बनी हुई थी, डायग्राम्स जैसे कह सकते हैं। तो उन पिक्चर्स को देख के बताना था, और वो इतने सारे ही बता रहे थे, किसी के साथ ये सिंगल सिंगल जाके नहीं पूछा था कि ये क्या है, ये क्या है, तकरीबन सारे बता रहे थे। तो सबको पता चल गया था कि ये क्या क्या चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट उसका फ़ीचर था वो भी सब ने मिल के ही, यानी मिल बैठ के उन्होंने लिख लिया था, हम सब ने, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर आगे है पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। तो उन्होंने हमें बता दिया था कि आपको ना 8 वर्टिब्रे मिल रहे हैं। पिक आउट डैश फ्रॉम द फ्रॉग प्रोवाइडेड, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि आपको 8 वर्टिब्रे मिल रहा है। इसके डायग्राम बनाए और लेबल करें। तो उन्होंने क्या किया था कि 4-5 पिक्चर जो हमारे पास बुक्स थी उनमें से पिक्चर लेके फ्रॉग के 8 वर्टिब्रे की, और वो लाइन्स में बांट दी थी, यानी एक हमारी लाइन में, एक साथ वाली लाइन में, इस तरह। और सब ने बारी बारी उसको देख के ही डायग्राम बनाई थी, और लेबलिंग का भी सर ने थोड़ा सा क्लू दे दिया था। तो लड़कियों ने खुद ही फिर गेस कर लिया था, फिर मिल बैठ के हमारा पेपर इस तरह भी हो गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने कहा था कि जौन सा आता है वो कर लो, ठीक है। तो उन्होंने बाद में फिर तीनों एक्सपेरिमेंट को बारी बारी एक्सप्लेन किया था कि जैसे मैंने थर्ड वाला चूज़ किया था, तो उन्होंने बाकायदा बताया था कि प्रोसीजर में ये होगा, समझाया था जिस तरह से, वही हमने अपनी वर्डिंग में लिख लिया था। फिर है प्रैक्टिकल नोटबुक, वो उन्होंने हमें फाड़ के वापस कर दी थी, ताकि आगे यूज़ ना हो सके, या मुझे नहीं पता कि उनकी क्या इस चीज़ के पीछे लॉजिक होती है। आगे है वाइवा। वाइवा में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बस ये पूछा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, जस्ट यही पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था। तो ये मेरा पेपर है, और ये पेपर पैटर्न एक ये भी है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो तो आप मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।